वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। पार्ट 1 में हमने 3.4 तक किया था प्लास्टिक, ठीक है। और इस पार्ट में हमने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट हमारा 3.5 है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। देखो, हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं प्लास्टिक की चीज़ों को, क्योंकि वो एक तो हल्की होती हैं और दूसरा वो जल्दी ख़राब नहीं होती, ठीक है। और उसमें हम बहुत सारे सामान को स्टोर करके रखते हैं। जैसे टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड etc. Plastic container seems most convenient. This is because they are lightweight, lower price, good strength and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastic are used in car, aircraft, spacecraft too. The list is endless. We start counting articles like slippers, furniture, decoration piece etc. लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। देखो, सबसे पहले सोचने वाली बात है कि हम क्या है, स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। वाटर है, आपने देखी होगी पानी की बोतल होती हैं, ठीक है। मिल्क प्लास्टिक की पैकेट्स में आता है, पिकल्स वगैरह प्लास्टिक के डब्बे में आता है, ड्राई फूड, ठीक है ना। इनको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स में रखते हैं, उनके बर्तनों में प्लास्टिक में रखते हैं, क्योंकि उसका जो वेट होता है प्लास्टिक का वो बहुत हल्का होता है और कम प्राइस में आता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है और आसानी से उसको हैंडलिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। कहीं भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं। बीइंग लाइटर कंपेयर टू मेटल से बहुत हल्का होता है। और प्लास्टिक का यूज़ एयरक्राफ्ट वगैरह में, कार में और स्पेस क्राफ्ट में भी किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्लास्टिक की, जैसे स्लीपर्स है, फर्नीचर है और डेकोरेशन के सामान में भी हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो, जिस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या है, रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ। जैसे कि हम लोहे की कोई चीज़ लेते हैं, वो कुछ टाइम बाद उसमें जंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। मॉइस्चर में, जिसमें हवा की प्रेजेंस होती है, ठीक है ना, हवा प्रेजेंस होती है। तो जैसे कि यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. They are not corrode easily. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. इसमें क्या है कि जो आयरन होता है वो रस्टेड हो जाता है, जंग लग जाती है अगर हम उसको नमी वाली और हवा वाली जगह पर रख देते हैं। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, वो रिएक्ट नहीं करती किससे, वाटर और एयर से, ठीक है। और उसमें कोई जंग नहीं लगता। हम इसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत सारे पदार्थ को, ठीक है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लास्टिक लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली होती है। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वी यूज्ड इन द पास्ट। हम पुराने टाइम में जैसे यूज़ करते थे बाल्टी वगैरह, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। लेकिन आज जो आप यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, जैसे कि बकेट और मग्स हैं, बाल्टी और मग होते हैं जो, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। इसके क्या लाभ हो सकते हैं अगर हम प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करें। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट वेरियस शेप्स एंड साइजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। देखो, ये हल्की होती है और मजबूत होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, ड्यूरेबल, और इसको हम पिघला कर बहुत सारी शेप्स में और साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल। प्लास्टिक क्या होती है, सस्ती होती है मेटल से। चीपर मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है और
इसका घर के सामान में भी यूज़ करते हैं। इस तरह की आपको एक डेली लाइफ की जिसमें हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं ऐसी कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसका नेक्स्ट गुण जो है वो पुअर कंडक्टर है। देखो प्लास्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या होती है, एक पुअर कंडक्टर भी होती है, मतलब कुचालक होती है। इसमें से लाइट पास नहीं होती, ठीक है ना। जैसे करंट होता है, इसमें करंट पास नहीं होता और ये जल्दी गर्म नहीं होती, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और बिजली की, करंट की ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उनमें प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है जिससे हमें करंट नहीं लगता। इसी चीज़ को हम पुअर कंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, देखो जो पेचकस होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है। फ्राइंग पैन वगैरह के जो हैंडल होते हैं, फ्राइंग पैन देखो गर्म ना हो तो उसमें हीट पास नहीं होगी, प्लास्टिक में हीट पास नहीं होगी तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाएगा, ठीक है। देखो डिड यू नो में दे रखा है ब्राउन बॉक्स, इसमें क्या लिख रहा है, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। Some example of their use are the packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors gloves and number of medical instruments। देखो प्लास्टिक का क्या है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कि इनका टैबलेट वगैरह यूज़ करने में और वाउंड को धागे जो होते हैं वाउंड को सिलने के लिए, ठीक है ना। सिरिंज में भी यूज़ किया जाता है, आप देखोगे इंजेक्शन जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ग्लव्स, दस्ताने जो होते हैं और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। ये प्लास्टिक स्पेशल प्लास्टिक का बना होता है जो माइक्रोवेव में यूज़ की जाती है प्लास्टिक। उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोवेव होता है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, ठीक है ना, बॉक्सा होता है एक, तो उसमें क्या होता है जो हीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसको गर्म करती है फूड को, उसके अलावा ये प्लास्टिक पर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं डालती। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिस पर वाटर और ऑयल क्या है, चिपकता नहीं है, स्टिक मतलब। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। देखो ये ऐसे जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। कोटिंग लगा देते हैं उनमें, परत लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखे होंगे बर्तन, कटोरी वगैरह जो गिलास वगैरह होते हैं, है ना, प्लास्टिक टाइप के, उनमें कोटिंग होती है इसकी ताकि ऊपर उनके ऊपर खाना ना चिपके। फायर प्रूफ प्लास्टिक, देखो ये भी फायर प्रूफ प्लास्टिक होती है। सिंथेटिक फाइबर आपने पढ़ा है कि आसानी से जो फायर है उसको कैच कर लेती है, लेकिन यह भी जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि जो फायरमैन अपना कोट यूज़ करते हैं वो मेलामाइन प्लास्टिक का होता है जो कि फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, उसमें आग नहीं लगती। 3.6 नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। देखो प्लास्टिक के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करती है, ठीक है ना। प्लास्टिक एक तो गलती नहीं है जल्दी से, ठीक है, इसका अपघटन नहीं होता है। इसको एक प्लास्टिक का गिलास भी होता है उसको भी सैकड़ों साल लग जाते हैं गलने में अगर वो मिट्टी में पड़ा हुआ है। तो इसलिए प्लास्टिक अगर आप फेंक देते हैं तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा यदि हम चारों तरफ प्लास्टिक को ज़मीन में
क्या कर दें, फेंक दें तो ज़मीन में क्या हो जाएगा, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एक तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, ऊपर पानी रहेगा, कीचड़ रहेगी, तो पानी नीचे धरती में नहीं जा पाएगा, ठीक है। और प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह जो जीव जंतु खा जाते हैं, ठीक है, कुछ मर भी जाते हैं उनमें जीव जंतु। तो और इससे क्या है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जड़ जो हैं उनको भी बहुत दिक्कत आती है मिट्टी में। अगर मिट्टी में कोई प्लास्टिक आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो जब हम मार्केट जाते हैं तो हाँ, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। आप देखते हैं कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक में पैक हुए वो सारी चीज़ों को। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीपिंग गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। ऐसे ही हमारे घर में इकट्ठा होते हैं बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्लास्टिक का अपघटन किस तरह से हो। डिस्पोजल मतलब अपघटन, उसको ठिकाने लगाना। ए प्लास्टिक ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। देखो, जो भी पदार्थ आपका प्राकृतिक तरीके से क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, वो आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। जबकि अगर कोई मटेरियल प्राकृतिक तरीके से नहीं गलता है और नहीं मिट्टी में मिलता है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाता है। देखो, टेबल दे रखी है इम्पोर्टेंट आपके लिए। पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, खाने पीने के सामान और कुछ वेजिटेबल और फ्रूट के जो छिलके होते हैं, ये एक से 2 वीक तक क्या होते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं, यानी कि गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है। पेपर है, कॉटन क्लॉथ है, वुड है, वुलन क्लॉथ है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे आपके बायोडिग्रेडेबल हैं, इनका टाइम दे रखा है। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, ये 100 से 500 साल लगते हैं इनको गलने में और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये अपघटित नहीं होती हैं। प्लास्टिक बैग क्या है, इसको सेवरल ईयर, सैकड़ों साल लग जाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। ये आपको टेबल में कुछ आइटम्स ये दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, वेस्ट के, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो ये पर्यावरण की मित्र नहीं है, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सैकड़ों साल, और ये है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को क्रिएट करता है। और बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्विट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजीली। देखो, सिंथेटिक जो मटेरियल होता है, जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ मटेरियल है, वो आसानी से क्या है, जलता नहीं है। अगर जल भी जाता है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस में जलता है और जलने के बाद वो कुछ अधूरा रह जाता है, ठीक है ना, अध जला रह जाता है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ये बहुत सारी जहरीली, ठीक है ना, पॉइजनस मतलब जहरीली फ्यूम्स क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण के अंदर। अब जब वो जलेगा तो उसमें कुछ लौ निकलती है, ठीक है ना। अब वो लौ निकलेंगे, उनमें गैसेज होती हैं खतरनाक, जहरीली, और ये हमारे एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो इससे हम किस तरह छुटकारा पा सकते हैं इस प्रॉब्लम से, ठीक है ना, और किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। क्या आपने ऐसे कूड़े के ढेर देखे हैं जहाँ पर जानवर गार्बेज को खाते हैं। In the process of eating the food waste, they swallow material like polythene bags, wrappers of food. जब वो फूड वेस्ट को खाते हैं तो वो क्या है, कुछ मटेरियल्स को, जैसे पॉलीथीन बैग्स होते हैं या रैपर्स, मतलब उनके जो जिनमें ढक के सामान आता है आपका खाने पीने का, ठीक है ना, रैपर ऑफ फूड, जो उनका कवर होता है बाहर का, उनको रैपर बोलते हैं, इनको भी वो निकल जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेस। क्या इसके परिणाम का आप कल्पना कर सकते हो, क्या हो सकता है। द प्लास्टिक मटेरियल चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द एनिमल और फॉर्म ए लाइनिंग इन देयर स्टमक।
एंड कैन बी द कोज ऑफ देयर डेथ। देखो वो उनका जो श्वसन तंत्र होता है, जैसे वो सांस लेते हैं तो वो क्या है, बंद हो जाता है प्लास्टिक की वजह से, और उनके पेट में लाइनिंग सी पड़ जाती है और जिसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। द पॉली बैग केयरलेसली थ्रोन here and there are responsible for clogging the drains too। देखो क्लोग कर देते हैं, ये जो नाली वगैरह होते हैं ये इनको ब्लॉक कर देते हैं। प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती हैं, हम इनको प्लास्टिक को इधर से उधर फेंक देते हैं, ठीक है ना। इसके परिणाम भी हमें पता होना चाहिए। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuit and other eatables on the road or park picnic place। हम इन जगह पर क्या करते हैं, बिस्किट वगैरह चिप्स वगैरह खाते हैं, तो इनके जो छिलके होते हैं ऊपर के प्लास्टिक के, उनको क्या करते हैं, पार्क में, रोड के साइड में, रोड पर पिकनिक की जगह होती हैं, घूमने जाते हैं जहाँ, वहाँ फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। हमें एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते ये बात दिमाग में रखनी चाहिए भाई, इसका परिणाम क्या हो सकता है। मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। क्या आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक प्लेस होते हैं, ठीक है ना, उनको साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए, प्लास्टिक फ्री रखना चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके उससे बचना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। देखो जूट के बैग या कॉटन के बैग हमें यूज़ करने चाहिए अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। देखो अलग अलग उनको इकट्ठा करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, उनको अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। practice this in our homes। Can you suggest some other ways in which you can contribute toward reducing the use of plastic material। क्या तुम कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि हम किस तरह से प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसके प्रयोग को कम से कम कर सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द thermoplastic कैन बी रिसाइकल्ड। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its uses, especially for storage of food. As a responsible citizen, remember the 5R principle: reduce, reuse, recycle, recover, refuse। देखो एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते आपको 5R प्रिंसिपल के बारे में याद होना चाहिए। रिड्यूस करना चाहिए, इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, दोबारा से प्रयोग करना चाहिए अगर है तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है एक बार यूज़ किया दोबारा एक नया आइटम खरीद लिया, एक बोतल है पानी की, उसको एक बार यूज़ करने के बाद फेंक दिया। इससे पता है क्या है कि प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और जिससे बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम हम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, उसका रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा से उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। एक बार यूज करने के बाद उसको बेच देना चाहिए प्लास्टिक डीलर को, ठीक है। वो प्लास्टिक डीलर उनको इकट्ठा करता है माल को और उसको सप्लाई करता है फैक्ट्री में। तो उससे क्या होगा कि उसका जो वातावरण में जो एडवर्स इफेक्ट है, विपरीत प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। रिकवर करना चाहिए और रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो प्लास्टिक है वो हमारे जीवन में अपना योगदान ना दे, ठीक है ना। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ से हमें बचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, रिफ्यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक आइटम्स से मनाही करनी चाहिए। फाइबर वाइज क्या है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड। देखो प्लास्टिक के बैग्स को हमें क्या करना चाहिए, रोड पर या पानी में नहीं फेंकना चाहिए। देखो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो और पढ़े लिखे हो तो क्या है, आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता कि अगर आप पढ़ लिख कर अगर आप इस तरह वेस्ट को चारों तरफ फेंकते हो
और उसी वेस्ट को अगर अगले दिन आकर कोई अनपढ़ व्यक्ति सफाई करता है और उसको उठा के इकट्ठा करके सही ठिकाने पर लगाता है तो आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो अपनी पढ़ाई का महत्व बनाइए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक क्या है, हमें वाटर बॉडीज़, रोड या फिर हमें खुले में नहीं पटकना चाहिए धरती पर, उनको एक अलग सेपरेट जगह पर डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। टेक ए कॉटन कैरी बैग, और हमें क्या करना चाहिए, जूट और कॉटन के बैग रखने चाहिए। जब भी हम मार्केट जाएं तो उन्हें यूज़ करें। कम से कम हमें प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हमें स्टील के लंच का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। हमें प्लास्टिक से वहाँ बचना चाहिए कि भाई प्लास्टिक के हम टिफ़िन बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, लंच बॉक्स, तो उसकी जगह स्टील के यूज़ करने चाहिए। देखो पहले क्या होता था कि स्टील के लंच बॉक्स चलते थे, प्लास्टिक का नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, प्लास्टिक के लंच बॉक्स चलने लगे। देखो प्लास्टिक क्या करता है, अगर गर्म खाना हम प्लास्टिक में पैक करते हैं तो प्लास्टिक के कुछ मॉलिक्यूल्स पिघल कर उसके कुछ कण क्या है गर्म खाने में क्या मिल जाते हैं, जिसके कारण हम डेली अगर लगातार खाते रहते हैं तो क्या होता है कि उसके कण हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं और हमारी बॉडी में कैंसर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में। हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके 15 क्वेश्चन आंसर हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।